चेक करो। अब सही है। चलो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग, एंटी लॉग का कंसेप्ट सीखना होगा हमको एक तो। ठीक है, और फिर बचे हुए सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल देखेंगे। चलो, सबसे पहले देखो बेटा, लॉग की कुछ रूल्स हैं, उन पॉइंटों को समझो। फर्स्ट पॉइंट, आ गया सही? सही आ गया। चलो, लॉग का पहला पॉइंट, जैसे आपके पास है लॉग बेस ई, इसको बोलते हैं लॉग बेस ई, या हो नेचुरल लॉग एल एन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर। तो जब भी मैं लॉग बेस ई लिखूंगा, आप उसे 2.303 2.303 लॉग बेस 10 लिखोगे। पॉइंट नंबर 2, लॉग बेस 10 में हमें वैल्यू निकालनी होती है। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए 0.3010, कुछ वैल्यू आपको याद करनी है। लॉग बेस 10 3 0.4771, ये दो वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लॉग बेस 10 1, लॉग बेस 10 10, लॉग बेस 10 100, लॉग बेस 10 1000, ऐसे वैल्यू दी होगी। 10 लॉग 10 की वैल्यू 1, जितनी जीरो होती हैं उनकी संख्या को बोलते हैं। तो 10 में एक जीरो है तो वैल्यू 1 हो गई। 100 में 2 जीरो है इसलिए वैल्यू 2 है। 1000 में 3 वैल्यू है तो वैल्यू हो गई 3। 1 में कोई जीरो नहीं है तो उसका आंसर जीरो होगा। तो क्या ये थर्ड रूल समझ में आ गया? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, बिना लॉग के अगले दो जो चैप्टर होंगे वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे बेटा, इसलिए ध्यान दो। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? लॉग, मान लो आपके पास दो इंटू है, 2 into 3, इंटू में लिखे हैं। जब इंटू में लिखते हैं तो दोनों को ऐसे लिखेंगे बेटा, लॉग बेस 10, ये बेस 10 है, 2, इंटू वाले को लिखेंगे प्लस में, लॉग बेस 10 3। इंटू हो रहा तो दोनों को जोड़ दो। अगर डिवाइड हो रहा हो, लॉग बेस 10 जैसे 2/3 लिखा हो, डिवाइड है, तो पहले लिखो लॉग बेस 10 2, नीचे वाले को माइनस कर दो, लॉग बेस 10 3। लॉग 2 की वैल्यू पता है, लॉग 3 की वैल्यू पता है, यहां रख दोगे आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, जैसे लॉग लिखा है हमको लॉग बेस 10 10 की पावर -4 ऐसे लिखा है, तो पावर को विद साइन आगे ले लो, -4, और आगे देखो लॉग बेस 10 10, ये -4 है और लॉग बेस 10 की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी। तो ये हो गया -4। क्लियर यहां तक? अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं। पहले बताओ, इतने पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए, कर लोगे?
चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बता रहा हूं एक्चुअल लॉग क्या है लॉग टेबल से। ध्यान से सुनना। मान लो मुझे निकालना है log 2 की वैल्यू, log बेस 10 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? एक डिजिट के बाद, जैसे ये डिजिट है 1, ये पहला डिजिट 2 जो लिखा है ये पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट। इसके बाद पॉइंट होना चाहिए, तो मैंने पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी। एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो मैंने पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा दी। चलो ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा, एक लॉग टेबल होती है, लॉग टेबल आपके पास मैंने स्क्रीनशॉट भेजी है लॉग टेबल की। उसमें क्या करना है, मैं बुक में जाऊंगा, वैसे ही आप लोग अपने स्क्रीनशॉट में जाएंगे। वहां बेटा टेबल दिया है, और वो टेबल जो होती है, वो जो टेबल दे रखी है, अरे आजा भाई, उसमें ऐसे बने हुए हैं 10, फिर यहां ऊपर वैल्यू दी है 0 की, 1 की, एंड सो एंड 9 तक। और फिर यहां पीछे की साइड में वैल्यू दी होगी मीन, 1 की, 2 की, एंड सो एंड 9 की, ऐसे वैल्यू दी होंगे। तो आपको करना क्या है, 2 पर कॉलम पर आप मार्क लगा दो, 2 डिजिट पर मार्क लगा दो। तो 2 डिजिट को आप पढ़ोगे 20, इस पॉइंट को पढ़ना शुरू करो 20, और इसके आगे लिखो सी कॉलम। तो 20 का, जैसे ये 10 का है, ऐसे 20 लिखा होगा यहां, 20 का 0 कॉलम देखना है, 0 के नीचे का कॉलम, 20 वाली लाइन में 0 के नीचे कॉलम देखना है। तो 20 के नीचे 0 कॉलम में लिखा है बेटा 3010, 3010 लिखा होगा यहां। हाँ बेटा देख रहे हो अपने नोट्स में, उसमें प्रैक्टिस, उसमें जो पीडीएफ भेजी है, देखो 20 के आगे 0 के नीचे वैल्यू चेक करो, 3010 लिखी होगी, लिखी है। चलो तो मैं इस वैल्यू को उठा के रख दूंगा यहां 3010, और उससे पहले लगा दूंगा पॉइंट, इधर आंसर। बताओ समझ में आया? बेटा देखो ये मैंने आपको एक वैल्यू की टेबल भेजी है ना, इसमें 20 के आगे देखो क्या लिखा है, पहला कॉलम है 0 का, 3010 लिखा है। तो ऐसे ही आप कॉलम में चेक नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो आपको करना क्या है, पॉइंट एक के बाद है, मतलब है 2 वाली डिजिट पर बॉक्स बना दो। तो इसे पढ़ोगे 20 का कॉलम 0, 20 के आगे 0 कॉलम के सामने देखा तो 3010 लिखा मिला, तो ये आंसर हो गया इसका। मान लो मैं लिखता हूं log बेस 10 3.00, तो मैं यहां बॉक्स बना देता हूं 30 का, 30 का कॉलम 0 देखना है, 30 के आगे 0 कॉलम कितना लिखा है 30, हाँ मतलब देख पा रहे हो 4771, उससे आगे पॉइंट लगा दो। तो बताओ समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट क्लियर? चलो अब मैं एक और वैल्यू बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से सुनना आगे अब मैं क्या कह रहा हूं। मान लो मेरे पास दिया है log 3.682, ध्यान से सुनना, यह दिया हुआ है। अब इसके लिए मुझे बताना है, तो आप क्या करें, पॉइंट एक डिजिट के बाद है कि हाँ सर, तो 2 पर तो बॉक्स बना दो, पहले को लिखो कॉलम और दूसरे को लिखो मीन। अब देख के बताओ लॉग टेबल में 36 का 8 कॉलम, आपको क्या देखना है, 36 का 8 कॉलम के नीचे कितनी वैल्यू लिखी है,
एक मिनट रुको, 36 का देखना है 8, बोलो 5658, 5658 लिखा है, मिल गया बेटा। जो टेबल नहीं देख रहा है उसको तो मैं कुछ सिखा ही नहीं सकता। 5658 ठीक है। अब एक काम करो, इसी 36 के आगे मीन वैल्यू में टू मीन चेक करो। 36 के आगे टू मीन वैल्यू चेक करो, क्या वैल्यू दी है। मीन वैल्यू 2, 36 के आगे मीन वैल्यू 2 दी है सर, तो इसके नीचे वैल्यू 2 है। इस वैल्यू को यहां लिख दो 2 को, और दोनों को जोड़ दो। 8 और 2 10, ये 6 हो गया, ये 6 और ये 5। मैं ज्यादा हाई पे कर देता हूं तो तुम लोग गायब हो जाते हो। चलो, हाँ बेटा आ गया। बेटा मैं हाई पे कर देता हूं तो 4-5 गायब हो जाएंगे, अभी मीडियम पे चल रहा है ये, ठीक है नहीं। चलो ध्यान दो, जब भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। एक्चुअल में नेट स्टेबल नहीं आ रहा है ना अभी। ये वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को रख दो यहाँ 5660, और यहां लिख दो पॉइंट। बताओ समझ में आया। चलो अब मैं डाटा चेंज नहीं करूंगा, वैल्यू यही रखूंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा खाली। तो ध्यान से सुनना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मेरे पास है मान लो log 36.82, इसका मुझे लॉग लेना है। तो क्या पॉइंट एक डिजिट के बाद है? नहीं है। मैंने क्या बोला था, एक डिजिट के बाद होना चाहिए, मतलब इसको यहां होना चाहिए था। तो यहां लिख लो log 3.682। बताओ इसमें कितने का इंटू करूं कि यही संख्या हो जाए। 10 का इंटू कर देता हूं। अब बताओ इतना समझ में आ गया। मुझे तो हर हालत में पॉइंट एक डिजिट के बाद ही चाहिए। अब देखो ये क्या बना, 36 का 8 कॉलम और 2 मीन। मैंने अभी इसकी वैल्यू ये निकाल के दिखाई थी, सही है। अच्छा लॉग में दो चीजें इंटू हो रही हैं, तो मैं इसको लिखूंगा लॉग 3.682 प्लस, इंटू हो रहा है तो प्लस लगा दो, लॉग 10। इसकी वैल्यू बताओ आपने क्या निकाली थी, ये वैल्यू निकाली है। और लॉग 10 की वैल्यू 1, दोनों को जोड़ सकते हैं हम, तो 1.5660। क्लियर। चलो एक और बता रहा हूं, लास्ट पॉइंटर लॉग का, सो खत्म। बताओ लॉग आ रहे हैं निकालना। वैसे तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, ये तो मैं सिखा रहा हूं। आपका जो पैटर्न कर दिया है बोर्ड ने, स्कूल वालों ने नहीं, बोर्ड ने। स्कूल वालों तो यही करेंगे पाएंगे, बोर्ड वालों ने पैटर्न कर दिया है कि भाई लॉग एंटी लॉग हम दे देंगे वैल्यू। भैया तू दे देगा तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हमें निकालना आना चाहिए। चलो मैं इसे रफ करता हूं और यहां लिखता हूं log 0.003682। चलो पॉइंट मुझे कहां चाहिए, 3 के बाद, तो मैं इसको ले सकता हूं log 3.682। अब मैंने ये पॉइंट उठा के यहां से यहां सरकाया है, तो बताओ मैं कितने का डिवाइड करूं। पॉइंट के नीचे 1 लिख लो, और 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 3 जीरो बढ़ा दो। कितने का डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, सही है। अच्छा ये बताओ मुझे, लॉग ऊपर वाली संख्या को लिखूंगा 3.682 और नीचे वाली संख्या को माइनस कर दूंगा, लॉग 1000। बताओ मैंने इसकी वैल्यू निकालना सिखाई थी अभी आपको, और वो वैल्यू थी 0.5660 थी, माइनस लॉग 1000 की वैल्यू 3।
तो बताओ अब क्या लिखोगे, 3 में से इसको माइनस कर दो, 0, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से गई तो 3, 9 में से 5 गई तो 4.2 माइनस में। बताओ समझ में आया यहां तक? तो लॉग लेना आ गया सबको। चलो अब मैं बात करूंगा एंटी लॉग की। किसकी? एंटी लॉग। पहले एंटी लॉग लेना सीखेंगे, फिर बात करेंगे एंटी लॉग कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। जरा ध्यान से सुनना। मान लो आपको लेना है एंटी लॉग 8652 का। मान लो मैंने यहां लिख दिया पॉइंट 8.652, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो बेटा एंटी लॉग निकालने के दो रूल हैं। पहले ये पता करना पड़ेगा ये वैल्यू प्लस में है या माइनस में, इस जगह पे क्या साइन है। तो बताओ यहां क्या साइन लगा है। अगर मैं प्लस नहीं लिखूं तो भी तो प्लस ही माना जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना प्लस वाले के रूल। क्या करना है आपको, पॉइंट से पहले कितनी, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, लॉग या एंटी लॉग। अब हाँ ध्यान से सुनना। अब पॉइंट से पहले की डिजिट का नंबर बताओ। 8। पॉइंट से पहले की डिजिट 8 है। तो आप एक काम करो, 10 की पावर जो 8 संख्या थी, जो संख्या थी वो 8, उसमें आप एक जोड़ दो। तो बताओ कितनी पावर में लिखोगे। चलो मैं रूल यहां लिख देता हूं, 10 की पावर 8 था, उसमें मैंने एक ऐड कर दिया, तो बताओ यहां कितना लिख दूं सीधा। 10 की पावर 9। बताओ यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या करना है, पॉइंट से पहले जो 8 था उसमें एक जोड़ के लिख दिया पावर में, यहां तक क्लियर। अब एक काम करो, मान लो मैं एक संख्या और लिख देता हूं यहां 7। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, जो संख्या बची है उसे यहां उतार रहा हूं, 0.6527, ठीक है। तो आप 0.65 पे तो बॉक्स लगा दो, और इसके ऊपर लिखो कॉलम, इसके ऊपर लिखो मीन। ठीक है, दिख रहा है? अच्छा, अब एंटी लॉग टेबल में जाओ, 0.65 का कॉलम 2, 0.65 का कॉलम 2 चेक करो एंटी लॉग टेबल में। 0.65 का कॉलम 2, 4444, बेटा कॉलम 2 87 है। सेकंड कॉलम चेक करो, सेकंड, फर्स्ट नहीं, 87 यही है। अरे कॉलम 1 नहीं चेक करने के लिए बोला हूं मैंने, कॉलम सेकंड, पहला कॉलम 0 का है, फिर 1 का, फिर 2 का, 2 के नीचे देखना है, 2 के नीचे देखना है। आ गया इतना? चलो अब 0.65 का मीन 7 चेक करो, कितनी वैल्यू है। ये कॉलम की वैल्यू है, मीन की वैल्यू बताओ। 7, दोनों को जोड़ दो, जैसे लॉग ले लेते वैसे ही एंटी लॉग लिया भाई। 7 7 14, ये 9 हो गया, ये 4, ये 4। बताओ इतना आ गया, बताओ इतना आ गया। तो यहां लिख दो, बेटा अभी लॉग लेना सीखा था, वैसे ही करना है। 0.65 का कॉलम 2 चेक करो एंटी लॉग में, चेक करके बताओ वैल्यू क्या इतनी आ रही है। 0.65 का कॉलम 2 वैल्यू इतनी आ रही है। 0.65 का मीन 7, क्या वैल्यू 7 आ रही है?
दोनों को जोड़ दो, इतना आ गया, और इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, 0.4494, ये इसकी वैल्यू है। बताओ समझ में आया नहीं आया? चलो एक और बता देता हूं इससे मिलता जुलता। एंटी लॉग, सोच समझ के जवाब देना। एंटी लॉग प्लस में 7 पॉइंट, चलो मैं थोड़ी संख्या बदल देता हूं, 78.6527। चल भैया, मुझे सोच समझ के जवाब देना। ये वाली संख्या भी बदल देता हूं, चलो 8217। चल भाई, पॉइंट से पहले क्या लिखा है बता, तो उसे पावर में लिख दे, एक जोड़ का 79 हो गया। चल ठीक है, अब बता ये पॉइंट क्या लिखा है, ये पॉइंट लिखा है हमारे पास 0.8217, तो ये मैंने बॉक्स लगाया, 1 कॉलम 7 मीन। तो बता 82.82 का 1 कॉलम क्या कह रहा है? बेटा 82 का 1 कॉलम 6622, ठीक है। मीन चेक कर 7 इसका, कितना है? 11, 11 होगा, चेक करो, देखना आ गया ना। 2 1 3 3 6 6 पॉइंट, हाँ बेटा यहां उतार ले, 6633 पॉइंट, ये आंसर हो गया। बताओ समझ में आया? चल मैं फिर पूछ रहा हूं, इसका ढंग से जवाब देना। एंटी लॉग 0.0, पॉइंट पॉइंट से पहले जीरो लिखा है, 8217। तो बेटा ये पॉइंट से पहले क्या लिखा है, तो 10 की पावर कितना लिखोगे? 10 की पावर क्या लिखोगे? 1। बेटा जीरो में एक जोड़ेगा नहीं, हाँ तो 1 हो गया ना। 78 में एक जोड़ा तो 79 था, तो जीरो में एक जोड़ा तो 1 नहीं होगा। बाकी का हिस्सा तो सेम है, देखो ये वाला 0.6633, क्लियर? अच्छा, ये मैंने एंटी लॉग सिखाया प्लस वैल्यू का, पहला रूल क्लियर है। अब दूसरा रूल समझो, माइनस के लिए, माइनस के लिए रूल समझना, रब कर दो। अब देखो ध्यान से, माइनस अगर आता तो क्या करते, फिर क्वेश्चन की भाषा में पूछूंगा अभी मैं। एंटी लॉग माइनस 7.8217, मान लो ये लिखा है, ये लिखा हुआ है बेटा, माइनस लगाए आगे तो रूल बदल जाएगा, सिखाओ। देखो क्या रूल होगा ये, आप एक काम करो, -7 को अलग लिख लो और -0.8217 को अलग लिख दो। -7 लिख दिया मैंने, और थोड़ा दूर -0.8217 लिख दिया। बताओ इतना कर पाओगे अलग अलग? अच्छा, अब क्या करें, पहले वाले में एक माइनस लिखो, -1, और इसे लिख दो ब्रैकेट, और दूसरे वाले लिखो +1, और इन दोनों का जोड़ा बना दो। लिख पाओगे ऐसा? पहले वाले के साथ -1 और दूसरे साथ के साथ +1। अब बताओ इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? -8 प्लस 1 में से ये संख्या माइनस हो जाएगी, घटाओ 1 में से इसको, 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 8 गया तो 1.0, ये आया।
घटाना आता है, इसमें से इसको घटा दिया, हो गया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब 10 की पावर इस वैल्यू को, इस वैल्यू को 10 की पावर में लिखना है, तो ये -8 था, इसमें 1 प्लस करना है। मैं अलग से लिख देता हूं, 10 की पावर -8 था, उसमें 1 प्लस करना है, तो बताओ कितना लिखूं यहां? -7 इंटू, अब इसको वैसे करो जैसे करते हैं, 0.17 का कॉलम 8 मीन 3, चेक करो 0.17 का कॉलम 8, वन 1507 आ रहा है, और मीन चेक करो 3, कितना आ रहा है? 1, दोनों को जोड़ दो, 8051, तो यहां लिख दो 1508 और पॉइंट लगा दो, उससे आगे बताओ समझ में आया आंसर? अब बात आती है सर ठीक है समझ में आ गया इतना, ये तो हो गया मेरा कंसेप्ट। अब मैं बुक का कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, जो नोट्स में क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास जो नोट्स था उसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे कल, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी, पहले मैं आपको जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं वही वैल्यू ले लेता हूं जो दिया उसने मुझे, दिया हुआ है ए क्यू की वैल्यू 36.11, 10 की पावर -24, मुझे ये वैल्यू दिया बेटा, ए क्यू बराबर 36.11, 10 की पावर -24, और मुझे यहां से निकालना है ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? ए की वैल्यू। सही में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो मैं इसको ले सकता हूं ए बराबर 36.11, 10 की पावर -24 की पावर 1/3, ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कोई परेशानी? अरे पावर को इधर ले गया 1/3। चलो अब इसका लेंगे दोनों साइड का लॉग, दोनों साइड का लॉग निकाल रहा हूं मैं, तो मैं लिख दिया लॉग ए, और इसके आगे लिख दिया लॉग 36.11 इंटू 10 की पावर -24 की पावर 1/3। कोई परेशानी? अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के, इतना समझ में आ रहा है? आप एक काम कर सकते हो, आप इस संख्या को पॉइंटों में ले आओ 3.6 करके, तो ये हो गया लॉग ए इज इक्वल टू लॉग, मैं इसको लिखना चाहता हूं 3.611, तो बताओ 10 की पावर कितना हो जाएगा यहां? माइनस का 23, पावर बोलो 1/3, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आपको पता है पावर आगे आ जाती है लॉग से, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 लॉग, ये लॉग ए है, इक्वल टू 1/3 लॉग 3.611 इंटू 10 की पावर -23। यहां तक कोई परेशानी? अब मैं यहां लिख रहा हूं लॉग ए बराबर 1/3, हाँ बेटा लॉग में इंटू हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग 3.611 प्लस लॉग 10 की पावर -23। यहां तक क्लियर है?
चलो इक्वल टू 1/3 तो ये लिखा है, लॉग 3.611। अच्छा इसे पावर को आगे ले आओ तो -23 log 10। यहां तक कोई परेशानी है? पावर को आगे ले आया, इतना आ गया। चलो अब सोच के बताना मुझे, ये 1/3 है। अब लॉग लेना है आपको। ये मैंने कॉलम बना दिया 36 का, कॉलम 1 मीन 1। चेक करो लॉग टेबल में 36 का कॉलम 1। बेटा लॉग टेबल 36 का लॉग टेबल 1 5 5। यहां ले लेता हूं 5 5 7 5। मीन चेक करो 1 बनी है। दोनों को जोड़ लो 6 7 5 5 पॉइंट, तो इसका आंसर हो गया 0.5576। क्लियर है? अबे लॉग लिखा है तो लॉग ही तो लेगा। एंटी लॉग में क्यों देख रहे हो? -23 लॉग 10 की वैल्यू बताओ 1। चलो यहां तक क्लियर हो गया आपको। इक्वल टू 1/3। सर ये तो कॉम्प्लिकेट हो गया, अभी मैं बताऊंगा बोर्ड में कैसे देगा वो। 23 में से उसको उठा दो, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, ये 4, ये 4 और ये 22 माइनस में। बताओ इतना आया क्या? 3 का डिवाइड कर दो तो ये माइनस तो बाहर कर लो और 3 का डिवाइड कर दो इस पूरे में। बताओ कितना आएगा? 3 का डिवाइड कर लो 22.4424 में, 7 21 पॉइंट लगा दिया, 4 उतार लिया, 4 3 12, 8 3 24। इतना लिख दो 7.48 के आसपास। बताओ यहां तक कोई परेशानी है? चलो बताओ ये किसकी वैल्यू आई? लॉग ए की वैल्यू। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। तो लॉग हटाना पड़ेगा, लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने के लिए लेना पड़ेगा आपको एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग लिखोगे तो ये तो बचेगा ए, इस पूरे को तो लिखेंगे ए। लॉग हट जाएगा तो ए बचेगा, एंटी लॉग लिख गया। और इसके आगे लिखेंगे एंटी लॉग -7.48। बताओ इतना समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसकी, थोड़ी सी मैं पीछे कर देता हूं थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। एंटी लॉग लेना है -7.48 का। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब ध्यान से सुनना आगे, इधर का रब कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ भाई एंटी लॉग ले लेते हैं तो माइनस में है ये, तो -7 और -0.48 अलग अलग कर दिए। अभी रूल बताया था, अलग अलग कर लिए। यहां लिख दो -1 और यहां लिख दो +1, जोड़े बना दो। तो ये -8 आया, 1 में से घटाओ, 10 में से हट गए तो 2 और 9 में से जाएगा तो 0.52। सही है? चलो 10 की पावर इसे में 1 जोड़ के लिखेंगे तो ये -7 बचा। चलो ठीक है, अब क्या करें? 0.52 का कॉलम 0 किसमें देखोगे? लॉग में या एंटी लॉग में? एंटी लॉग में। 0.52 का 0 कॉलम 3311, 3311 पॉइंट आगे लगा दो तो ए की वैल्यू हो गई बेटा 0.3311 10 की पावर -7 या 3.311 10 की पावर माइनस के, बोलो कितना लिखूं?
0.x लगाऊंगा तो 0.x लगा देता हूं, 10⁻⁻8 आया, आया सर। आप ये मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? कर रहे हैं भाई, क्या परेशान है, कर रहे हैं। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है यहां तक? तो समझ में आया कि एंटी लॉक का प्रयोग कैसे होगा? चलो अब मेरी बात सुनो। मैंने सॉलिड स्टेट में आपको कुछ काम दिया था, पेज नंबर 12 पे ट्राई किया है? नहीं ट्राई किया? पढ़ नहीं रहे हो बेटा आप लोग? ट्राई किया है क्या डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल? अरे हाँ ना करो बेटा फटाफट। तो कल करके ले आओगे? चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। नायोबियम क्रिस्टलाइज्ड, एक क्रिस्टल का नाम है नायोबियम। नायोबियम नाम का कोई क्रिस्टल है और वो है आपका BCC, ठीक है। डेंसिटी दिया बेटा इसकी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक रेडियस बताओ, आर पूछा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक मास 93 है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आप बताओ मुझे, बॉडी सेंटर क्यूबिक का Z2 हुआ, एटम है। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, Zm अपॉन N0 AQ। ये तो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला बताओ। R=√3 A/4, पता है? पता है? अब R निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? A की वैल्यू। चलो डेंसिटी की वैल्यू रखो 8.55, Z2, M की वैल्यू 93, N0 की वैल्यू 6.022 10⁻23। एज लेंथ AQ निकालना है, तो मैंने इसे सॉल्व किया और मुझे AQ की वैल्यू प्राप्त हुई यहां से 36.11 10⁻⁻24। बताओ यहां तक कोई परेशानी है? सर यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे AQ चाहिए या A चाहिए? अब फंस गया मामला। अब बताओ इसको मैं क्या ले सकता हूं? सर इसको ले सकते हो आप 36.11 10⁻⁻24 सही है। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का लॉग, तो लॉग ए बराबर लॉग 36.11 10⁻⁻24 और अगर आप नहीं भूल रहे हो तो मैंने अभी इसी वैल्यू को सॉल्व किया था। मैंने इसी वैल्यू को सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू थी 3.3304 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलो अब मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा, इस वैल्यू को सॉल्व करके मैंने अभी बताया था 5 मिनट पहले। अब इस वैल्यू को यहां रखना है, तो R बराबर √3/4 इंटू 3.304 10⁻⁻8। बताओ समझ में आया? कर पाओगे क्वेश्चन? अब प्रॉब्लम यह है सर, बोर्ड वाले महाराज जी तो लॉग टेबल देंगे ही नहीं। सर टेबल नहीं देंगे कि नहीं देंगे साहब, अब क्या करें? तो वो बेटा क्वेश्चन में वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा? वैल्यू दे देगा। उस वैल्यू तक हमको पहुंचना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको सॉल्व किया,
तो लॉग एंटी लॉग दोनों की वैल्यू से देनी पड़ेगी, तब आएगा ये। समझ में आ रहा है? सर कोई तुक्का तरीका नहीं है, सिंपल। तो एक काम करो, ए बराबर ट्रिक तरीका 36.11 10 की पावर -24 की पावर 1/3, यही तो है वैल्यू आपकी ये। तो आप एक काम करो, 10 की पावर 24 में डिवाइड करो तो 3 का कितना आया -8। चलो ये कितना लिखा है बेटा 36। अब सोचो 2 × 2 × 2 कितना होता है 8, 3 × 3 × 3 कितना होता है 27, 4 × 4 × 4 कितना होता है 64। तो बताओ ये जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच की वैल्यू है। तो यहां लिख दो आप a इक्वल टू, तुक्का तरीका था, 3 से ऊपर लिखना है। अब 3 से ऊपर कोई वैल्यू लिखनी है, 3 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद आपको लिखना होगा। तो मान लो 3.2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, जो भी यहां लिखना चाहो। 5 से छोटी संख्या, 5 से 5 तक कह लो, 5 तक लिख सकते हो आप, तुक्का तरीका। तो 3.3 लिख लो, 3.4 लिख लो। तो बताओ ये वैल्यू मैंने इतनी लिख दी, तो क्या ये इसके लगभग बराबर है? तो ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। बताओ समझ में आया? चलो तो मैं तुक्के तरीके से सिखा दूं 2-3 क्वेश्चन। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करते हैं। 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर है और वो है एफसीसी, ठीक है। डेंसिटी दी है 8.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रेडियस, एटॉमिक रेडियस चाहिए। कॉपर का एटॉमिक मास है 63, जेड की वैल्यू हो गई 4। हाँ बेटा बताओ, एफसीसी के लिए एटॉमिक रेडियस बराबर √2a/4, सही है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा ए। डेंसिटी बराबर ZM/N0 A³ 8.93 ये हो गया। जेड की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 63, N0 की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 AQ। तो बताओ क्या यहां से AQ की वैल्यू आप निकाल पाओगे? तो ये वैल्यू आ रही है 5.17, 5.17126 10 की पावर -24, ये वैल्यू आ रही है AQ की। यहां तक तो निकाल सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है आपको। अब बताओ क्या निकालना है ए। तो यहां ले सकता हूं ए बराबर 5.126 इंटू 10 की पावर -24 का होल क्यूब 1/3, सही है। अच्छा तो ये तो हो गया 10 की पावर -8 इतना हिस्सा। अब बताओ ये संख्या कितनी है 5। अब फिर मामला फंस गया बेटा, 2 का भी करोगे तो 8 होता है, और 1 × 1 × 1 करोगे तो 1 होता है। तो बताओ संख्या 2 से छोटी है, मतलब 8 से छोटी संख्या है ये, और 1 से बड़ी है। तो ए की वैल्यू होगी 1.5 तक ले सकते हो, 4 5 जो भी लिखना चाहो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 3 लिख लो। बताओ समझ में आ रहा है? तुक्का तरीका ये, लॉन्ग तरीका बताता हूं अभी। तो क्या R = √2/4 ए की वैल्यू लिख दोगे यहां? सर मुझे तो एक्यूरेट चाहिए। मैंने कहा अच्छा एक्यूरेट चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा फिर? लॉग एंटी लॉग। तो जरा चेक करके दिखाता हूं मैं आपको।
मैं लिखा इस वैल्यू को और इसका ले लिया लॉग, तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 5.17126 10 की पावर माइनस के 24 की पावर 1/3, यही तो लिखा है। तो 1/3 आगे आ गया, लॉग 5.17126 इंटू 10 की पावर माइनस 24। क्लियर? हाँ करते जाओ बेटा, एक बच्चा हाँ करते जाना। 1/3 इज इक्वल टू, इसको ले सकता हूं लॉग 5.17126 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 24। सही है? 1/3 इसका मैं लॉग ले लेता हूं लॉग टेबल से। सर जी जब लॉग टेबल ही नहीं दी होगी तो कहां से कर लोगे? तो बेटा वो इस जगह पर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू देगा। मान लो गिवन डाटा ये है, लॉग 5.17 की वैल्यू उसने दे दी, मान लो उसने वैल्यू दे दी 0.67, तो बताओ इस वैल्यू को मैं यहां उतार सकता हूं? अरे इस वैल्यू को मैं उतार सकता हूं यहां? और नहीं तो कहां से देखोगे? लॉग एंटी लॉग टेबल से। बेटा कितनी बार बोले हैं लॉग एंटी लॉग टेबल, तो वो बुक उसमें दी नहीं होगी बोर्ड में। एक बार समझ में आ गया? ये बताओ लॉग एंटी लॉग। अब अगर आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है तो बेटा मैं यहां तक आ गया, अब मुझे मान लो इसकी वैल्यू दी है, तो उतार दूं? उतार दी। माइनस के 24 लॉग 10 की वैल्यू 1। अब बताओ इसमें इसको घटाओगे 3.23 माइनस में, अब क्या करोगे? तो इतना बड़ा तुम ड्रामा कर रहे हो और बाई चांस इसकी वैल्यू नहीं दी हो और लॉग दिया नहीं हो, एंटीलॉग टेबल दी नहीं हो, तो फिर क्वेश्चन रुक जाएगा ना? अरे रुक जाएगा। तो क्या ये तुक्का तरीका फिट करना ज्यादा सही नहीं है? तो बताओ ऐसे करोगे या ऐसे कर लोगे? अरे समझ में आया? चलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 16 देखो, 16 तक आपको करना है। कहां तक करना है बेटा? 16 तक। 17 18 दो क्वेश्चन फिर भी ड्यू रहेंगे, वो इस टॉपिक के नहीं है, तो आपको केवल 16 तक के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। मान लो मैं एक तुमसे डाटा पूछता हूं, देखें कौन जवाब देगा। मेरे पास ए क्यू की वैल्यू है 69.16 10 की पावर माइनस 24। मुझे ए निकालना तुक्का तरीका से, तो 69.16 10 की पावर माइनस 24 की पावर 1/3। बताओ इतना ऐसा क्या लिखूं? -8 10 की पावर -8। अब यह सोचना है 2 का इंटू करो 3 बार कितना आता है? 8। 3 का इंटू करो 3 बार कितना आता है? 27। 4 का इंटू करो 3 बार कितना आता है? 64। 5 का इंटू करो 3 बार कितना आता है? अब बताओ ये संख्या इन दोनों के बीच की है, तो 4.5 तक लिख सकते हो। यहां 4.5 लिख लो, 4.4 लिख लो, 4.3 लिख लो, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला? अरे यहां लिखना 3 से 5 तक की वैल्यू, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। बताओ ए आ गया, तो तुक्का तरीका ज्यादा सही है। कर लोगे? चलो समझ में आया? तो मैं चाहता हूं पेज नंबर 14 तक, मैं दोबारा लिख देता हूं पेज बेटा। शुरू के पेज है 1 2 3, फिर पेज है 9 10 11 और फिर पेज है 12 13 और 14। तो क्या, और ये लास्ट वाले पेज पर क्वेश्चन नंबर 16 तक करना है।
तो बताओ ये सारे क्वेश्चन कल ट्राई कर लोगे? बेटा नहीं ट्राई किए तो बेटा चैप्टर में पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये पार्ट 1 खत्म, तो कल क्या शुरू हुआ फिर पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 ही खत्म कर लिया हो, आता कुछ नहीं है तो क्या फायदा है। तो कल मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने जो पेज नंबर दिए हैं सारे टॉपिक में, अगर कोई बीच में क्वेश्चन बचा होगा तो वो भी मुझे कराना होगा। तो मैं देखूंगा, पहले आपसे पूछूंगा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो बेटा मुझे जो अच्छा लगेगा कि ये क्वेश्चन छूट गया था, ये करा देना है, वो करा देना है, मैं करा दूंगा। क्लियर? कल कौन सा डे है? तो मंडे को मैंने जो न्यू आईडी भेजी है उस पर क्लास होगी। सर हमें तो मिली नहीं। अब तुम समझदार हो बेटा, बार बार क्या कहूं मैं। ठीक है, फीस तुम सबमिट नहीं कराओगे तो कहां से पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो कल न्यू आईडी पे जिनको मिल गई है उनकी क्लास लगेगी, और जिनकी फीस सबमिट नहीं है वो आज जमा कर दी। ठीक है, और फिर भी किसी को विशेष परेशानी हो तो वो कॉल कर ले। रब कर दूं? और क्या कह सकता हूं बेटा, इतना ही तो कह सकता हूं। तो कल बेटा आपको मैं क्लास लूंगा, और पहले इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, एक दो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बीच में रह गए हैं, और फिर आपको जो पूछना हो वो देख लें, नहीं तो फिर नया टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूंगा इस चैप्टर के अंदर। और वो नया टॉपिक होगा थ्योरी वाला, बिल्कुल थ्योरी, प्योर थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल नहीं। तब पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, मैंने आपको एक एक्सरसाइज शीट भेजी है, सॉल्यूशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, संडे को, अगले संडे से पहले, फ्राइडे या सैटरडे को मैं आपको प्रॉब्लम लूंगा उसकी, और संडे को होगा टेस्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन चैप्टर का, ध्यान रखोगे? हाँ ठीक है बेटा।